बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पुराना फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीआई को बतौर सियासी जमात फौरी रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया। और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के हक में एक इंतहाई अहम और बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर को दीगर सियासी जमातों की तरह बुरी तौर पर फौरी रजिस्टर किया जाए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑर्डर एतराज़ का बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजिस्टर न करने का फैसला सामने आया था। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम के खिलाफ मारूफ कानूनदान ख्वाजा अंसर एडवोकेट, यासिर सफ़ीर मुगल एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के वकील मीर साजिद अशरफ एडवोकेट ने हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर कर रखी थी। इस अहम नौइयत के केस की समाअत के लिए हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। लार्जर बेंच सीनियर जज हाई कोर्ट जस्टिस सैयद शाहिद बहार, जस्टिस चौधरी खालिद रशीद और जस्टिस सरदार मोहम्मद एजाज खान पर मुश्तमिल था। मौजूद जजेस ने केस के तमाम कानूनी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने अपने जारी करदा फैसले में पीटीआई की जानिब से दायर रिट को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। लार्जर बेंच ने अपने तहरीरी फैसले में वाज़ेह तौर पर करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को भी खित्ते की दिगर तमाम सियासी जमातों की तरह अबूरी रजिस्ट्रेशन फराहम की जाए। अदालत के इस हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर रखने का जवाज़ खत्म हो गया और पार्टी के दिगर जमातों की तरह सियासी सरगर्मियां शुरू करने की राह हमवार हो गई है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के पार्टी रजिस्ट्रेशन के फैसले का खैर मकदम किया है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट को आईन व कानून के मुताबिक फैसला करने पर खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तारीख साज फैसला सुनाकर आईन व कानून की बालादस्ती कायम की। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने आइन, कानून और आवाम के जमहूरी हक के नुमाइंदगी को सरबुलंद किया है। उनका मजीद कहना था कि सियासी जमातों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन मौजूद अदालत आलिया के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 45 वैली 6 से उम्मीदवार ख्वाजा दिलावर रानी के ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान आइंदा इंतखाबी हल्के की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ख्वाजा दिलावर वानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें इत्तेहाद का मुतफिका उम्मीदवार करार दिया। मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से ख्वाजा दिलावर वानी को हल्का LA 45 वैली 6 के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया गया। इस फैसले का ऐलान वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह खान ने किया। इस मौके पर ख्वाजा दिलावर वानी ने क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अवामी खिदमत के मिशन को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने अपने मजीद उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह से चौधरी यासीन गुलशन और उसामा जाहिद ने मुलाकात की और इस मुलाकात में पार्टी के टिकट के हवाले से मामलात ज़ेर बहस आए। इस दौरान मुतलका हल्के से चौधरी यासीन गुलशन को पार्टी टिकट जारी करने का फैसला किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि उसामा जाहिद से उनका पुराना ताल्लुक है और पार्टी क़यादत ने इनसे दरख्वास्त की कि इनकी कुर्बानी की वजह से पार्टी को ये नशिस्त हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि उसामा जाहिद ने पार्टी की बात तस्लीम की। अमीर मकाम ने मजीद बताया कि चौधरी यासीन गुलशन ने उसामा जाहिद से माजरत भी की, जबकि चौधरी यासीन गुलशन ने कहा कि वो और उसामा जाहिद दोनों मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और बाहमी इख्तलाफात को पीछे छोड़ते हुए इंतखाबी मुहिम में मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैरूनी एजेंडे पर कारबंद शरपसंद अनासर के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि कश्मीर या पाकिस्तान को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। और समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहरान से मुतालिक इनके रिमार्क साफ गो और दयानतदाराना थे, ताहम खुफिया और मनफी एजेंडे रखने वाले अनासर इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ तारीख में दर्ज हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 78 बरस से कुर्बानियों, शहादतों और कैदोबंद की तवील जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान का कश्मीर के मकसद से वाबस्तगी का सबूत 5 जंगों में बहने वाले शहदा के खून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के उसूली मौक़िफ़ में मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी और मनफी एजेंडे से मुतासर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरियत की पहचान पैदाइशी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि गुज़श्ता 8 दहाइयों से दी जाने वाली कुर्बानियाँ और जदोजहद है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि रियासत में अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, ताहम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के इक़दाम से रियासत के पुरअमन माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा है। और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया एहतजाजी सरगर्मियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लियाकत अली मलिक ने एक अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि एहतजाज के दौरान यहाँ तक कहा गया कि हम इस्लामाबाद पर भी लश्कर कशी करेंगे, जबकि कालतम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लोगों को असलहा भी पहुँचाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि एडवांस इनकम टैक्स का खात्मा हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया था, इससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरियात पूरी करने के लिए 20 से 25 अरब रुपए फराहम किए। उनका कहना था कि जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद कर दिया गया था और जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। इस दौरान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। नौजवानों को रियासत के खिलाफ असलहे के साथ हमला करने के लिए तैयार किया गया। IG पुलिस ने इंकशाफ किया कि रावलाकोट में एक बहुत बड़ा हादसा प्लान किया गया था, जहां एक पुलिस वाले को शहीद करके इसकी नाश पर रक्स किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि नाशों पर रक्स करना क्या इंसानियत है। मजीद ये कि इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार का शनाख्ती कार्ड देखकर इस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। IG आज़ाद कश्मीर ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के एहलकारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और आर्मी के शहदा के बारे में भी इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। IG पुलिस ने मीडिया को बताया कि अब तक हमारी पुलिस के 4 एहलकार शहीद और 97 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से 572 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। जबकि इन शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों को शहीद किया था, उन्हें भी पुलिस ने कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार तनवीर इलियास खान ने इंतखाबी सियासत में एक बड़ा और गैर मामूली सियासी कदम उठाते हुए बैक वक्त 4 अहम हलकों से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास खान ने हल्का वस्ती बाग, हल्का 5 पूंछ, हल्का पर नीलम और रावलाकोट सिटी समेत 4 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी फिजा में नई सरगर्मी, गैर मामूली जोश व खरोश और सियासी बहस का आगाज़ हो गया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के मकबूल तरीन अवामी रहनुमाओं में शुमार होने वाले सरदार तनवीर इलियास खान की जानब से बैक वक्त 4 हलकों से इंतखाब लड़ने का फैसला एक अहम सियासी पेशरफ्त है, जो मुख्तलिफ इलाकों में इनकी मजबूत अवामी हिमायत और सियासी असर व रसूख का अक्कास है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि इस फैसले ने इंतखाबी मंजरनामे को मजीद दिलचस्प बना दिया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपनी इंतखाबी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब सरदार तनवीर इलियास खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मुख्तलिफ हलकों में कारकुनान और अवाम की जानब से भरपूर मुस्बत और हौसला अफजा रद्द अमल सामने आ रहा है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर कारकुनान ने इस इक़दाम को अवामी ख्वाहिशात की तर्जुमानी करार देते हुए इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नेक शगुन करार दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कहना है कि सरदार तनवीर इलियास खान की क़यादत में पार्टी इंतखाबी मैदान में पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में सामने आएगी।
इलेक्शन कमीशन में गोशवारे रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकम्मल पाकिस्तान के हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अब तक तादाद 146 तक पहुंच गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीज़न से 264 और पूंछ डिवीज़न में 152 जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न से 193 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 23 जून आखिरी तारीख मुकर्रर है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मजमूई तौर पर 45 इंतखाबी हलकों से 755 उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा हुए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस, आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत दिगर सियासी जमातों की तरफ से ताहाल टिकट जारी ना हो सके। मुस्लिम लीग नून ने 37 इंतखाबी हलकों से टिकट जारी किए जबकि 8 हलकों से ताहाल उम्मीदवारान फाइनल ना हो सके। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अमन अमान और सुलह के लिए अपना किरदार अदा करने का फैसला किया था, जिसके बाद वो इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर रवाना हो गए थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़राए के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने रावलाकोट जाने का फैसला किया था, ताहम आज़ाद कश्मीर इंतज़ामिया ने उन्हें रावलाकोट जाने से रोक दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतज़ामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने रावलाकोट जाने का फैसला तर्क कर दिया और जल्दी वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। इससे कबल सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में अमन कौमी सलामती के लिए नहायत ज़रूरी है। सुलह, अमन, यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफाक का पैगाम लेकर रावलाकोट आज़ाद कश्मीर जाऊँगा। सेनेटर मुश्ताक खान का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील है कि वो पुरअमन शहरियों के मुतालबात को तस्लीम करके हालात को सानहे में तब्दील होने से बचाए। कालादम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बाग से ताल्लुक रखने वाले कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद ने एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार महमूद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं बतौर कोर मेंबर कालादम एक्शन कमेटी और चेयरमैन ऑल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान इंतशारी कमेटी की सरगर्मियों से शदीद इख्तलाफ करता हूँ, जबकि रियासत मुखालफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस कालादम एक्शन कमेटी से मुकम्मल ताल्लुकी और बाइकआउट का ऐलान करता हूँ। उनका कहना था कि हमारी पुरअमन तहरीक का रुख मोड़कर इसे पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इंतशारी कमेटी के कुछ लोग कालादम एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज़, सरगर्मी या फिर अलहदगी पसंद तंजीम से ना हमारा कोई ताल्लुक था और ना है। इफ्तिखार महमूद ने नौजवानों से अपील की कि वो अपने मुस्तकबिल को ऐसे पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की भींट ना चढ़ाएं और मुस्बत सियासत की जानब वापस आएं। वाज़ेह रहे कि कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद से कबल कोर मेंबर अंजुम जमान और अमजद अली खान एडवोकेट भी कालादम एक्शन कमेटी से इज़हार ताल्लुकी कर चुके हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारे लगाए, जबकि आवाम ने कालादम एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। रैली के दौरान शहरियों ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों को अपनी गाड़ियों पर लगाकर बाहिमी यकजहती का भरपूर और वालिहाना इजहार किया। इसके साथ ही रैली के दौरान पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तस्वीर भी गाड़ियों पर लगाकर उन्हें शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। मुजफ्फराबाद में इस शानदार रैली का इनेकाद वाज़ेह तौर पर यह साबित करता है कि आज़ाद कश्मीर के गयूर और बाशऊर अवाम कालादम एक्शन कमेटी के तमाम मज़मूम मकासद को यकसर नाकाम बना रहे हैं। इस मौके पर शुरा का कहना था कि बैरूनी एमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन अमान को तबाह करने के मज़मूम एजेंडे पर कारबंद कालादम एक्शन कमेटी अपने मकासद में पूरी तरह नाकाम साबित हो गई है। शुरा ने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम अब वाज़ेह तौर पर कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर निकलने वाला शहरियों का ये जमे गफीर इस बात का सबूत है कि खित्ते के अवाम तकरीबी बयानिए को मुस्तरद करते हुए मुल्की बका और सलामती के साथ खड़े हैं। वफाक और पंजाब का मसनूई ज़हानत और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के तहत चलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियाहत सरदार यासिर इलियास और वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियाहत की सरहद में मौजूद बेपनाह इम्कानात और इसे
اقتصادی ترقی، غیر ملکی سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور عالمی سطح پر ملک کے مثبت تشخص کے فروغ کا اہم ذریعہ بنانے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کو عالمی معیار کی سیاحتی منزل کے طور پر متعارف کرانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات کا عزم کیا گیا کہ سیاحت اور ٹیکنالوجی سے وابستہ مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مجموعی طور پر موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم آزاد کشمیر میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بدھ کے روز بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں آج موسم گرم رہے گا، جبکہ آسمان پر بادل چھائے رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی آئندہ 2 روز کے دوران موسم گرم اور خشک متوقع ہے، اور بدھ کے روز مری، گلیات، جہلم، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، لیکن صوبے کے بالائی اضلاع بشمول دیر، سوات، کوہستان، ایبٹ آباد اور پارا چنار میں آج چند مقامات پر بارش اور گرج چمک متوقع ہے۔ اس کے برعکس سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں دونوں روز موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ساحلی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔